ओम शांति। प्यारे बाबा के महावाक्यों का सार। बाबा आज सबसे पहले हमें यह याद दिलाना चाहते हैं कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे मोबाइल या इन्वर्टर की बैटरी चल चल कर डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे ही आत्मा भी चलते चलते विकारों में रहते रहते कमज़ोर हो गई है। आज जो थकान, चिड़चिड़ापन, डर, असंतोष दिखता है, वह सब इसी कमज़ोर बैटरी का असर है। बाबा कहते हैं, तुम कमज़ोर इसलिए नहीं हो कि तुम में कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि तुमने शक्ति से अपना कनेक्शन छोड़ दिया है। आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का सिर्फ एक ही सॉकेट है, और वह है सर्वशक्तिमान बाप। जैसे बिजली बिना पावर हाउस के नहीं आ सकती, वैसे ही शक्ति बिना बाप की याद से नहीं आ सकती। इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं, मुझे याद करो। याद का मतलब केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि दिन भर यह स्मृति रखना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप सर्वशक्तिमान है। जैसे जैसे यह स्मृति पक्की होती है, वैसे वैसे आत्मा के अंदर शांति, पवित्रता स्वतः आने लगता है। तो बाबा यह भी समझाते हैं कि शिव की बारात कोई बाहर की शोभा यात्रा नहीं है। शिव की बारात का मतलब है, जब बाप वापस जाते हैं तो जो आत्माएं पवित्र बन चुकी होती है, वे बाप के पीछे पीछे शांति धाम जाती है। यह बारात पवित्रता और योग से बनती है, न कि भीड़ से। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले पवित्र बनो, तभी वापसी संभव है। बाबा हमें यह भी समझाना चाहते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, सबसे कीमती समय। यहाँ सिर्फ दुनिया बदलने की बात नहीं, यहाँ आत्मा की किस्मत बदलने का समय है। अभी हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। संस्कार बदलने की है, सोच बदलने की है, नज़रिया बदलने की है। और बाबा ने बेहद के संन्यास के बारे में बताया। इसका मतलब घर परिवार छोड़ना नहीं है, बल्कि बुद्धि से पुरानी दुनिया, पुराने रिश्तों और पुराने संस्कारों की पकड़ ढीली करना है। जब बुद्धि स्वर्ग की तरफ लग जाती है, तो पुरानी बातें अपने आप ही छूटने लगती है। बाबा बोले, बच्चे, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी अपनी पहचान भूल गए हो। अब मुझे याद करो, अपनी खोई हुई शक्ति लो और मेरे साथ वापसी की तैयारी करो। ओम शांति। ओम शांति। अब कुछ क्षण आराम से शांति से बैठें, शरीर को रिलैक्स करें और अनुभव करें, मैं यह शरीर नहीं, मैं एक शांत आत्मा हूँ। यह शरीर तो मेरा वस्त्र है, मैं इसके भीतर रहने वाली चैतन्य शक्ति। एक चमकती हुई शांत ज्योति। आज बाबा मुझे याद दिला रहे हैं, बच्चे, तुम बहुत समय से चलते चलते थक गए हो। तुम्हारी आत्मा की बैटरी कम हो गई है। अब मेरे पास आओ,
शक्ति लेने। अब मैं अपनी बुद्धि को इस शरीर से हटाकर कमरे से ऊपर, इस शहर कस्बे से ऊपर, धरती से ऊपर जा रही हूँ। शांति धाम, अपने मूल वतन, यहाँ गहरी शांति है। कोई शब्द नहीं, कोई हलचल नहीं, बस शांति शांति। मेरे सामने अत्यंत तेजस्वी, अति शीतल प्रकाश, वही है मेरे बाबा सर्वशक्तिमान शिव। बाबा का कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, एक स्नेहिल उपस्थिति जो मुझे पूरी तरह पहचानती है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे बाबा के समीप जा रही हूँ। जैसे बच्चा थक कर माँ बाप की गोदी में चला जाता है, बाबा मुझे देख रहे हैं और कह रहे, मीठे बच्चे तुम आ गए, कितनी देर हो गई तुम्हें। बाबा से शांति की किरणें सीधे मेरी आत्मा में प्रवेश कर रही है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश, जैसे थकी बैटरी में करंट भरने लगता है, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति सब मेरे भीतर भर रहा है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, तुम शक्तिशाली थे, हो और बन रहे हो। अब पवित्रता की शक्ति लो। मन के पुराने बोझ अपने आप हल्के होने लगते हैं, विकार ढीले पड़ने लगते हैं, देह की स्मृति दूर होती जाती है। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ, मैं हल्की, स्वच्छ और शांत हूँ। मैं बाबा की याद में, कोई शब्द नहीं, बस बाबा की याद, मिलन, लगातार बाबा से कनेक्शन, चार्जिंग हो रही है। शांत, स्थिर,
जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो हिलाया नहीं जाता, बिल्कुल शांत स्थिर। मैं आत्मा संकल्प करती हूँ, मैं दिन भर बाबा से जुड़ी रहूँगी, कर्म करते हुए भी, संबंध निभाते हुए भी मेरी डोरी बाबा से जुड़ी रहेगी। बाबा, मैं आत्मा पवित्र बनूंगी, आपकी श्रीमत पर चलूंगी और आपकी शक्ति से दुनिया को शांति दूंगी। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बाबा की दृष्टि आशीर्वाद दे रही है। और अब इसी शक्ति को साथ लेकर धीरे धीरे मैं वापस अपनी देह की ओर लौट रही हूँ। लेकिन मुझे पता है बाबा मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। बाबा मेरा दामन तुम खुशी